महेश वर्मा, बुलडोजर ही सॉल्यूशन है हर समस्या का। देश की हर राज्य में जो भी समस्याएं हैं सबका हल बुलडोजर है। बुलडोजर चला दो, स्यापा ही मिट गया। देखिए संदीप भाई, अभी तो आपने जो इनसे सवाल पूछा वो बड़ा स्वाभाविक सबके मन में ये बात आएगी कि ये कॉस्मेटिक कार्रवाई जो है 2.5 साल से सरकार है और इनको अब नशा कहीं दिखाई दे रहा है। 2 नंबर के शराब बेचने का काम करने वाले लोगों को अगर ये कहीं सुध आ रही है तो इनको भगवान कहीं सद्बुद्धि दे। और दूसरी बात ये मैं कहूंगा कि 8 से 10 मतलब बार गलत कर रहे हैं ना ये गलत कर रहे हैं। इनको बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए, ये सिर्फ लोकप्रियता हासिल करने, ताली बजवाने का काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? ये लोग तो यही कर सकते हैं, इसके अलावा और योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं उसके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट गए ना लोग, 8 से 10 बार गए लोग, गए। सुप्रीम कोर्ट का ये दिशा निर्देश भी आया, पर तब भी बुलडोजर चलना बंद कहां हुआ है यूपी में? और वो नहीं, वो लास्ट जो है जस्टिस गवाई ने जो एक ऑर्डर पास किया और उसमें स्पष्ट रूप से कहा भी कि आप बुलडोजर जो है उन चीजों, बुलडोजर की कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और कोई भी गैर कानूनी कार्रवाई जो है अब तक साबित हुई नहीं। जो आज के डेट में हम कहीं चीख चीख के कहें कि देखिए ये उसी तरह की कार्रवाई है जैसे योगी सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जगहों पे कर रही है। हाँ, जैसे तो मोहित खान पर अयोध्या में बलात्कार का आरोपी अगस्त 2024 में, एक मिनट सुनो, बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा किया। बुलडोजर चलना चाहिए तो कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मय आनंद, उन सब के खिलाफ भी बुलडोजर चला क्या? या बुलडोजर भी रंग देख लेता है, रंग को पहचान लेता है, वेशभूषा पहचान लेता है? ये सब चीजें ना आपको जो है जहां कानून के तहत कार्रवाई हो रही है, जहां कानूनी कार्रवाई हो रही है, चिन्मयानंद जी का घर जो है, चिन्मयानंद जी का घर जो है कहीं सड़क पे बना हो, कहीं अनऑथराइज तरीके से बना हो, गैर कानूनी अच्छा, आरोप लगा बलात्कार का तो ये भी पता लग गया कि अवैध निर्माण हुआ है। पूरी कॉलोनी में एक ही मकान गिरता है, अगर कॉलोनी अवैध है तो पूरी कॉलोनी अवैध होगी ना। सिंपल लॉजिक की बात है महेश वर्मा। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि अगर कहीं अवैध निर्माण है, और आप याद करिए ना इलाहाबाद में क्या हुआ, प्रयागराज में जब अवैध मकान तोड़े जा रहे थे तो अवैध असला भी मिल रहा था वहां से, अवैध हथियार मिल रहे थे। अच्छा, वैसे नहीं पता था, चीजों का वैसे नहीं पता लगा, जब तोड़ने लगे तो वो असले भी मिल गए। बहुत कुछ कन्वीनियंट सा नहीं होता है, सारी चीजें उसी टाइम होने लगती हैं। कन्वीनियंट नहीं। अब आ जाइए आप महाराष्ट्र के ऊपर, आपका ये मतलब कहीं हमारे जो मित्र हैं या उद्धव ठाकरे जी हैं या वो जो हमारे एनसीपी के जो बड़े बड़े बड़बोले नेता हैं, तो उनका आज कहीं प्रेम जग उठा है औरंगजेब को, तो औरंगजेब उनको मुबारक। लेकिन हम ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे जैसे कि अयोध्या के नाम पर, बाबरी मस्जिद के नाम पर जो है तो ये एएसआई का संरक्षण है। कांग्रेस ऐसा गलत काम करके चली गई। 10 साल से केंद्र में आपकी सरकार, आपकी सूबे में भी सरकार, डबल इंजन सरकार है, वो कब्र हटा दो, एएसआई संरक्षण खत्म कर दो। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि हम उसको कहीं, आप देखिए ना हमारी कानूनी कार्रवाई करने में कहीं कोई देरी हुई, लोगों को बुलडोजर चलाओ ना। अरे भाई, औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चला दो। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि बुलडोजर चलाने वाले तो आज जो लोग थे उनसे पूछिए ना। उद्धव ठाकरे जी जब औरंगजेब पार्क बना तो ये विरोध कौन कर रहा था? अच्छा, आप औरंगजेब को लेकर जो है दहाड़ मार रहे थे, तब आप कह रहे थे कि औरंगजेब जो है खलनायक है। आज आपके लिए नायक कैसे हो गया? कौन कह रहा है? वो तो नायक कह ही नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं आप नायक बना रहे हैं औरंगजेब को। आप बिल्कुल इतिहास के पन्नों से मिटा रहे हैं, तो शिवाजी महाराज को भी इतिहास के पन्नों से मिटा रहे हैं। शिवाजी महाराज की विजय गाथा, उनकी वीर गाथा कोई कैसे समझेगा अगर वो औरंगजेब को ना जान पाए, उसकी क्रूरता को ना समझ पाए? संदीप भाई, मैं आपको आईना दिखाऊं कि आज सामना के संपादकीय पढ़िए ना, संजय राउत ने क्या लिखा। क्या लिखा? शिवसेना, उसमें लिखा कि हिंदू तालिबानों की हिम्मत देखिए। अब हिंदू तालिबानी हो गए, उनको तालिबानी करार देंगे आप औरंगजेब के नाम पर? बनता है उस दुर्दांत के नाम पर, उस क्रूर शासक के नाम पर। वो तो कह रहे हैं औरंगजेब ही भाजपा का नया शिवाजी। अरे फिर वही बात, शिवाजी के नाम पर औरंगजेब, ऐसा तो मत कहिए संदीप भाई। मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा कहूंगा कि अरे भाई, उनका मैं सामना का टाइटल सामने दिखा रहा हूं। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि कम से कम वो चीज
जो कि शिवाजी का वो अवतरण बता रहे हैं औरंगजेब को। अरे तो अपने आप में चलाइए ना बुलडोजर, आप तो बुलडोजर को ठीक, आप ही सही बुलडोजर चलाते हैं तो चला दीजिए वहां पर। मैं तो कह रहा हूं कि अगर कोई गैर कानूनी काम होगा और कानूनी जरूरत पड़ेगी, मैं तो आपसे कहा, मैंने सुप्रीम कोर्ट कानूनी जरूरत पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है, उसने पूरी प्रक्रिया बता दी। कौन प्रक्रिया को फॉलो कर रहा है? आरोप कल आप मुझ पर कोई आरोप लगा दें या मैं आरोप लगा दूं, अदालत में चला जाऊं कि ये किया है महेश वर्मा ने, आरोप के आधार पर आपके घर पर बुलडोजर चल जाए, वो आपको कबूल होगा? सिटीजन ऑफ इंडिया के नाते आपके और हमारे पास राइट्स है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश की अवहेलना हो रही है तो हम तुरंत जाएं और तुरंत कंटेम्प्ट ऑफ माना की केस दर्ज कराएं। अच्छा, ये क्या मतलब बनता है इसका कि हम और आप इस चीज को हाँ, तब तक वो आपका आशियाना ढह भी चुका होता है। एक मिनट पर इसमें, अरे रुकिए ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।